तो थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी हम लोगों ने सीखा, बेसिक सीख लिया कि एंट्रोपी क्या होता है, किसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है, किसका एंट्रोपी कम होता है, यानी कि बेसिक ऑफ एंट्रोपी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर डेल्टा एस का वैल्यू कैलकुलेट करना हो सिस्टम के लिए, एंट्रोपी का चेंज सिस्टम के लिए, वो कैसे करें, तो उसके लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? आइडियल गैस। आइडियल गैस, नो केमिकल रिएक्शन, नो फेज चेंज। तो उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कि डेल्टा एस सिस्टम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ये जो डेल्टा एस सिस्टम है इसके लिए एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था? dq रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर और इसका इंटीग्रेशन। अब dq फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं, du प्लस pdv, और t से फिर डिवाइड कर दिया, इसको भी t से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने t से डिवाइड कर दिया। यानी बेसिकली हमने क्या किया, dq रिवर्सिबल को du प्लस pdv लिखा। ये कहाँ से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du इजकल टू dq एंड माइनस pdv है कि नहीं? तो dq इजकल टू du प्लस pdv, इस माइनस को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो dq के लिए हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। प्रोसेस रिवर्सिबल है। अब du के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं, आइडियल गैस है तो NCV dt, t से डिवाइड कर दिया, और p कैसा गैस है? आइडियल गैस, तो PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT से p का फार्मूला हो जाएगा nRT एंड डिवाइड बाई v, नीचे में t है, और फिर हमने इसको dv कर दिया, है कि नहीं? क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देना है और इसको भी हमें इंटीग्रेट कर देना है। ये टी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? तो ये वेरिएबल टेम्परेचर का है तो T1 से लेकर के T2 तक, और ये वाला जो वेरिएबल है वॉल्यूम का है तो V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम के लिए एक फार्मूला आने वाला है। बढ़िया से देखोगे, एक बार डेरिवेशन देख लो, उसके बाद फिर फार्मूला को याद कर लेना। IIT एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन करता है उसमें ना डेरिवेशन के करस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चन पूछता है, तो उनके लिए डेरिवेशन भी बढ़िया से समझ में आना चाहिए। NCV dt अपॉन t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर मान रहे हैं कि CV जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है, तो NCV बाहर निकलेगा और dt अपॉन t का इंटीग्रल ln t, लिमिट रखोगे तो आ जाएगा NCV ln t2 अपॉन t1 प्लस dv अपॉन v का इंटीग्रल, nr तो कांस्टेंट है, nr बाहर निकल गया, nr dv अपॉन v का इंटीग्रल ln v, और लिमिट रखोगे तो ln v2 अपॉन v1। यानी कि हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम का एक फार्मूला मिल गया। दिस इज फार्मूला नंबर 1। ये फार्मूला 1 कह लो। क्या फार्मूला आया डेल्टा सिस्टम के लिए? NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि CV जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। क्वेश्चन में अगर CV टेम्परेचर का डिपेंडेंट होगा तो फिर हम यहाँ पर CV का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पुट करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेकर के T2 तक। तो एक तो फार्मूला यह हो गया। अब जरा ध्यान से देखो कैसा गैस है, आइडियल गैस है, तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसको हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो PV इक्वल टू nRT, यहाँ से देखो P2V2 इक्वल टू nRT2, है कि नहीं? P1V1 इक्वल टू nRT1, यानी बेसिकली V2 अपॉन V1 को हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 एंड मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन P2। क्या कर रहे हैं कि V2 अपॉन V1, P2 V2 को P1 V1 से डिवाइड कर दो और प्रेशर को उधर लेते जाओ, NR कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 एंड मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन P2। यानी बेसिकली V2 अपॉन V1 को ये हम वैल्यू लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन P2। तो लिखते हैं, यानी बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम जो आपका
होगा प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1, ये तो है ही है, एंड प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 एंड मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन P2, है कि नहीं? अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यानी लिख सकते हैं इसको एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 एंड प्लस एन आर। देखो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन टेम्परेचर वाला, एक फंक्शन प्रेशर वाला। एल एन ए बी क्या होता है? एल एन ए प्लस एल एन बी, यानी इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हो जाएगा एन आर एल एन T2 अपॉन T1 एन प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2, है कि नहीं? अब देखो एल एन T2 अपॉन T1 इसमें भी है, एल एन T2 अपॉन T1 इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एन सी बी, यहाँ से आ जाएगा एन आर, और एन को भी बाहर कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं सी वी प्लस आर, कॉमन लेकर के एन एल एन T2 अपॉन T1 को दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा सी वी, यहाँ से आएगा आर, तो सी वी प्लस आर क्या होता है? सी पी, यानी बेसिकली ये वाला और ये वाला टर्म मिल करके ना हो जाएगा एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1। क्या ये बात समझ में आई? एन एल एन T2 अपॉन T1, एन एल एन T2 अपॉन T1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ से सी भी आया, यहाँ से आर आया, तो सी वी प्लस आर क्या होता है? सी पी। तो दोनों फार्मूला मिल करके हमारे पास हो गया एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 एन प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2, यानी बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम के लिए आपका दूसरा एक फार्मूला मिल गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 2, किसी भी डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्वेश्चन कहीं पर दिया है तो ये दो फार्मूला महासूत्र है, इन दो फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद तो डेल्टा एस सिस्टम आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों ही फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, ध्यान में रखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे भाई? दो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? भगवान ने दिमाग दिया उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वॉल्यूम का डेटा दे, टेम्परेचर का डेटा दे, तो पहला वाला फार्मूला क्या फार्मूला? एन सी बी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1, है कि नहीं? और यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर का डेटा दे और प्रेशर का डेटा दे तो फार्मूला एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2, यानी कि वॉल्यूम वाला में V2 अपॉन V1 है और सी भी इस्तेमाल हुआ। याद रखने का तरीका, प्रेशर वाला में P1 अपॉन P2 है, P2 अपॉन P1 नहीं बल्कि P1 अपॉन P2, और यहाँ पर सी भी नहीं बल्कि सी पी है, एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए ये दो फार्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिवाइज करके इन दो फार्मूले को आप याद कर लेंगे। सर अब ये जो फार्मूला डेल्टा एस सिस्टम आपने कैलकुलेट किया किस प्रोसेस के लिए होगा? रिवर्सिबल के लिए अप्लाई होगा कि इरिवर्सिबल के लिए होगा? आपने तो ये रिवर्सिबल डीक्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर बाय डेफिनेशन लिखा है और रिवर्सिबल के लिए ही डिफाइन किया, रिवर्सिबल के लिए फार्मूला डिराइव किया, तो क्या ये इरिवर्सिबल के लिए भी फार्मूला अप्लाइड होगा? बिल्कुल होगा। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जाते हैं, चाहे रिवर्सिबली जाएं चाहे इरिवर्सिबली जाएं, डेल्टा एस का वैल्यू सेम होगा, एंट्रोपी का चेंज सेम होगा। क्यों सेम होगा? इसीलिए क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, उसका जो डिफरेंस है सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। कुछ बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, देखो सब, स्टेट ए था, स्टेट बी है, स्टेट ए से बी हम गए, एक पाथ था मान लो रिवर्सिबल और जो दूसरा पाथ है मान लिया इरिवर्सिबल, तो डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा सिस्टम के लिए, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? चाहे रिवर्सिबली जाओ चाहे इरिवर्सिबली जाओ, क्योंकि डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है ना वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्यों? क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है,
बढ़िया से ध्यान से सुनो, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, उसका डिफरेंस सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। अर्थात दोनों फॉर्मूला, बोथ फॉर्मूला आर एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, है कि नहीं? दोनों ही फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों फार्मूला दोनों प्रोसेस के लिए यूज हो सकता है। क्या फार्मूला? डेल्टा सिस्टम का, सब मेरे साथ बोलो। पहला फार्मूला NCB ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। दूसरा फार्मूला NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। प्रेशर वाला में P1/P2 है, CP लगा, वॉल्यूम वाला में V2/V1 है, CV लगा। इस तरह से बढ़िया से रिवाइज करके, इंटररिलेट करके आप फार्मूले को बढ़िया से याद कर सकते हैं। तो दो बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए। क्या फार्मूला? NCB ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, फार्मूला नंबर 1। दूसरा फार्मूला NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ये दो फार्मूला बढ़िया से याद रख लेना है। अब ये दो फार्मूला का स्पेशल केस लेते हैं, यानी उन्हीं दो फार्मूला से बाकी सारे स्पेशल केस आएंगे। यानी स्पेशल केस नहीं भी याद है, नहीं भी ये जो हमने लिखा रटा हुआ है, तो उन दो फार्मूला के हेल्प से हम तुरंत स्पेशल केस बना सकते हैं कि नहीं? तो अलग अलग प्रोसेस लेते हैं। एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T1 = T2, तो ln T2/T1 का वैल्यू ln1 हो गया। ln1 का वैल्यू कितना होता है? 0। पहला फार्मूला में भी जो NCB ln T2/T1 है वो टर्म 0 हो गया, और दूसरा फार्मूला में भी NCP ln T2/T1 जो है वो 0 हो गया। यानी दोनों फार्मूला में टेम्परेचर वाला जो टर्म था वो 0 हो गया। तो फिर हमारे पास डेल्टा सिस्टम क्या रह गया? NR ln V2/V1 पहले फार्मूला से, या फिर NR ln P1/P2 दूसरे फार्मूला से। दो फार्मूला आया, कौन सा इस्तेमाल करेंगे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया तो NR ln V2/V1, और यदि क्वेश्चन में प्रेशर दिया तो NR ln P1/P2। तो आइसोथर्मल के लिए, डेल्टा एस सिस्टम के लिए ये फार्मूला आपके पास आ गया। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। या आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, V1 = V2। किस फार्मूले में वॉल्यूम था? पहले वाले के दूसरे वाले में? अभी तो डिराइव किया, पहले वाले फार्मूला में वॉल्यूम था, तो ln V2/V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ln1। ln1 का वैल्यू 0, यानी पहले वाले फार्मूला में दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो फार्मूला था NCB ln T2/T1 प्लस 0, तो डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू आ जाएगा NCB ln T2/T1। यदि CB का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो ये वाला फार्मूला, और यदि CV डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो इसी को इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, NCB dt/T, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक, तो डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तीसरा जो केस है, तीसरा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक। आइसोबारिक कैसा प्रोसेस? जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, P1 = P2। दूसरा वाला फार्मूला में प्रेशर वाला टर्म है ना, क्या फार्मूला है दूसरा वाला? NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। तो P1 = P2, तो ln1 हो गया, यानी NCP ln T2/T1 प्लस 0, है कि नहीं? ln1 का वैल्यू 0। तो हमारे पास फार्मूला डेल्टा सिस्टम के लिए हो गया NCP ln T2/T1। यदि CP इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो NCP ln T2/T1, और यदि CP टेम्परेचर का फंक्शन है, क्वेश्चन में दे देगा कि CP एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में CP एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं दिया तो हमने सिखाया था कि उसको कांस्टेंट लेंगे, है कि नहीं? लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला क्या? NCP dt/T, T1 से लेकर के T2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा एस सिस्टम आपको मिल जाएगा। लिक्विड और सॉलिड
देखो लिक्विड और सॉलिड जो होता है ना ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होता है। तो पहला वाला फार्मूला को इस्तेमाल करोगे तो वॉल्यूम उसका चेंज नहीं करेगा, तो फार्मूला हो जाएगा NCB/ln T2/T1। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सेम ही होता है। CV कहो या CP कहो या CM कहो, सब बराबर सेम ही होता है। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा NCM/ln T2/T1। या CM यदि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो फार्मूला हो जाएगा NCM/dt/T, T1 से लेकर के T2 तक। यहां से भी सोच सकते हैं भाई क्या, DQ रिवर्सिबल अपॉन T, इसका इंटीग्रेशन था। ये DQ क्या NCM/dt है कि नहीं, NCM/dt एंड डिवाइड बाई T, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक। तो क्या यही वाला फार्मूला आ गया कि नहीं, NCM/dt/T, T1 से लेकर के T2 तक। यानी लिक्विड और सॉलिड के लिए मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया हुआ रहे तो इस फार्मूले को या इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। CM जबकि कांस्टेंट है तो ये वाला फार्मूला, और CM यदि वेरिएबल है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं। तो बढ़िया से जितने भी फार्मूला हमने सिखाया है वो याद रखना है। ये जो हमने लिखा, ये जो लिखा वो किसके लिए फार्मूला कहाँ से डिराइव किया था, आइडियल गैस के लिए। ये 3 शुरुआत के जो फार्मूले लिखे गए वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। और लास्ट वाला जो फार्मूला है लिक्विड और सॉलिड के लिए यह फार्मूला है। तो बढ़िया से स्पेशल केस भी ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लेना है जो कि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फार्मूला डेल्टा एस सिस्टम का कैलकुलेट करने का, उसको हम लोग समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मोल ऑफ ए डायटोमिक आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम 2 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस टू 8 लीटर 327 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम। किसकी बात कर रहा, वॉल्यूम की बात कर रहा, और किसकी बात कर रहा, टेम्परेचर की बात कर रहा। क्या CV अलग से एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गैस का दिया है, नहीं दिया, तो क्या मानेंगे CV का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। तो 2 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला आपको दिमाग में आया, प्रेशर वाला कि वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम की बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो फार्मूला नंबर 1। तो पहले उस फार्मूले को लिखो और देखो कि उस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका, फार्मूला है NCB/ln T2/T1 एन प्लस NR/ln, वॉल्यूम दिया है तो V2/V1। इस फार्मूले को रखा। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे दिया 2 मोल। V1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 लीटर, है कि नहीं, और फाइनल वॉल्यूम दिया है 8 लीटर। टेम्परेचर T1 का वैल्यू दिया, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 273 इसमें जोड़ो, कितना केल्विन, 300 केल्विन। और T2 का वैल्यू इसमें भी 273 जोड़ो तो 600 केल्विन। यानी कि बेसिकली आपके पास T1, T2, V1, V2 नंबर ऑफ मोल दे दिया। कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक के लिए क्या CV का वैल्यू सबको याद है 5/2R। डायटोमिक के लिए CV का वैल्यू 5/2R। तो वैल्यू को पुट करते हैं ना भाई, नंबर ऑफ मोल 2, CV का वैल्यू 5/2R एंड ln T2/T1 600/300। ध्यान रहे टेम्परेचर केल्विन में, एन प्लस N2R ln फाइनल वॉल्यूम 8 इनिशियल वॉल्यूम 2। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो 5R ln 2 एन प्लस देखो ये 4 हो जाएगा ln 4। ln 4 का मतलब क्या, ln 2 का पावर 2 अर्थात 2 ln 2, तो 2 दूना 4, 4R ln 2 जोड़ दो तो 5 और 4 9, 9R ln 2। ln 2 का वैल्यू 0.7, बहुत बार आता है, इसको रट भी लेना, याद भी कर लेना। 9R और ln 2 का वैल्यू 0.7, 9 7 63, 6.3R के बराबर आया डेल्टा सिस्टम का वैल्यू। अब R के फॉर्म में है तो ये आंसर हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर आंसर दिया है कैलोरी में या जूल में, यूनिट में दिया है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे। यानी डेल्टा सिस्टम का वैल्यू 6.3। मान लो कि 4 ऑप्शन में से आंसर जूल में दिया तो आर का वैल्यू 8.314, तो हो जाएगा जूल पर केल्विन।
है कि नहीं। या फिर आंसर अगर दिया हुआ है कैलोरी में, कैलोरी पर केल्विन, तो 6.3 मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है। बहुत बार सिखाया, सिखाते भी रहेंगे। 2 ये किस में हो जाएगा, कैलोरी पर केल्विन। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम 100 केल्विन 2 atm टू 200 केल्विन 8 atm, कैलकुलेट डेल्टा सिस्टम। किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है और प्रेशर की बात कर रहा है। तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो फार्मूला था वो था NCP/ln T2/T1 एंड प्लस NR/ln P1/P2, है कि नहीं। डायरेक्ट कर सकते। अब पढ़ते पढ़ते आप होशियार हो गए, सीधे फार्मूला लिखो और फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दो। डेल्टा सिस्टम कौन वाला, प्रेशर और टेम्परेचर वाला। कैसे पता चला, जो डेटा देगा उसी के अनुसार आप फार्मूला लगाएंगे। प्रेशर का डेटा दिया, टेम्परेचर का डेटा दिया, क्या फार्मूला, तो NCP/ln T2/T1 टेम्परेचर केल्विन में, एन प्लस NR/ln ध्यान रहे P1/P2, ऊपर में P1 नीचे में P2। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया है 2, Cp का वैल्यू किसके लिए, मोनोएटॉमिक कितना होता है 5/2R। ln टेम्परेचर दिया, क्या दिया हुआ है, ये फाइनल, ये इनिशियल केल्विन में ही दिया है, इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट केल्विन में ही हमें तो रखना होता है। नंबर ऑफ मोल 2 R, ln शुरुआत का प्रेशर ऊपर में P1 कितना 2 एटमॉस्फेयर, और ये फाइनल प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर। इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5R ln 2 एंड प्लस ये 2R ln 1/4 हो जाएगा। तो 4 को ऊपर करना चाहोगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी बेसिकली हो जाएगा -2R ln 4। बहुत बार सिखाया है कि नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करो तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब ये 2 का पावर 2 है, यानी 4R ln 2 हो जाएगा, 5R ln 2 माइनस 4R ln 2, यानी बेसिकली आंसर आया R ln 2। अगर क्वेश्चन में R के फॉर्म में ही आंसर है तो यही आंसर हो गया, 0.7 R के बराबर, ln 2 का वैल्यू 0.7। लेकिन अगर आंसर दिया जूल में या कैलोरी में तो 0.7 जूल में रहेगा तो 8.314 से मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। और यही अगर आंसर कैलोरी में दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन, है कि नहीं। यूनिट का खास ख्याल रखना जरूरी है। 4 ऑप्शन में से जिस यूनिट में दिया R का वैल्यू भी उसी यूनिट में पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 2 atm 4 लीटर टू 4 atm 16 लीटर, कैलकुलेट डेल्टा सिस्टम। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस से एक्सपेंड किया जा रहा है फ्रॉम 2 atm 4 लीटर टू 4 atm 16 लीटर, डेल्टा सिस्टम निकालना है। 2 मोल ले लो, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2 मोल कर लो। टू मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, यानी नंबर ऑफ मोल हमने दे दिया 2 के बराबर। और क्या दिया है, प्रेशर दिया और वॉल्यूम दिया। प्रेशर दिया P1 का वैल्यू 2 atm, P2 का वैल्यू दे दिया 4 atm, और क्या दिया, वॉल्यूम दिया V1 इक्वल टू 4 लीटर और V2 इक्वल टू 16 लीटर। डेल्टा सिस्टम निकालना है। दोनों फार्मूला को रिकॉल किया। पहला फार्मूला NCP/ln T2/T1 NR/ln प्लस NR/ln V2/V1। दूसरा फार्मूला सबको याद है NCP/ln T2/T1 प्लस NR/ln P1/P2। दोनों ही फार्मूला में हमें टेम्परेचर का रेशियो चाहिए, T2/T1 चाहिए, लेकिन टेम्परेचर का यहाँ पर जिक्र ना किया। किस फार्मूला को इस्तेमाल करें, तो भगवान ने दिमाग दिया है, दिमाग लगाएंगे। टेम्परेचर का रेशियो तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई, टेम्परेचर का रेशियो चाहिए ही चाहिए। कैसे मिलेगा, PV इक्वल टू NRT से P2 V2 पता है, P1 V1 पता है, तो P2 V2 इक्वल टू NRT2, P1 V1 इक्वल टू NRT1। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो T2/T1 का रेशियो आ गया।
और यदि T2/T1 का रेशियो आ गया तो पहला फार्मूला से करो या दूसरा फार्मूला से करो, आंसर आपका सेम आएगा। हम पहले वाले फार्मूला से करेंगे और आप इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले फार्मूला से करोगे, यानी CP और प्रेशर वाले फार्मूला से करोगे। यानी बेसिकली हमें फार्मूला में टेम्परेचर का रेशियो चाहिए। ऐसे करोगे P2V2 इक्वल टू nRT2, है कि नहीं, P1V1 इक्वल टू nRT1 होता है। अब क्या करो कि P2V2 डिवाइड बाई P1V1 करोगे तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड होकर के T2/T1 आ जाएगा। अब P2V2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये P2 है, ये V2 है, यानी 4 × 16 बटा P1V1 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई V1 4, है कि नहीं। यानी बेसिकली ये आ गया 4 × 8, कैंसिल हो गया 4 4। T2/T1 का वैल्यू आ गया। अब किस फार्मूले को इस्तेमाल करें सर, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों में से अब किसी भी फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ध्यान रखना है कि पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए और CB चाहिए, दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो प्रेशर का रेशियो P1/P2 चाहिए और CP चाहिए। हम पहले वाले फार्मूला से कर रहे हैं, आप लोग दूसरे वाले फार्मूला से चेक करो कि जो आंसर हमारा आ रहा है वही आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल वही आएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम लिखते हैं फार्मूला, मैं फिर से लिख रहा हूँ, फार्मूला एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। क्या NCB ln T2/T1 एंड प्लस NR ln V2/V1, नंबर ऑफ मोल 2, CV का वैल्यू कैसा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए CV का वैल्यू कितना होता है, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2R। ln टेम्परेचर T2/T1, टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं दिया था लेकिन आपने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ln 8 एंड प्लस NR ln V2/V1, V2 16, V1 4, तो 16/4। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल 2, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3R ln 8 और ये हो गया 2R ln 4, है कि नहीं। अब ln 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी बेसिकली 3R ln 2 का पावर 3 एंड प्लस 2R ln 2 का पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो गया, 3 तिहाई 9, 9R ln 2 एंड प्लस 2 दूना 4 R ln 2, 9 4 13, 13R ln 2 के बराबर आया। तो यही डेल्टा एस सिस्टम आपका आंसर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आंसर जूल में है कि कैलोरी में। मैं फिर से सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ, अगर जूल में होगा तो R का वैल्यू 8.314 रखोगे और कैलोरी में होगा तो R का वैल्यू 2 पुट करोगे, तो ये आंसर हो गया।